हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर का स्कूल। दोस्तों आज हमें आगे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं त्रिकोणमिति के। तो दोस्तों जिसमें तीसरा क्वेश्चन है, दो पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं पहली वीडियो में। तो दोस्तों आज हम तीसरे क्वेश्चन लगाएंगे। तो जिसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर 1 सेंटीमीटर और क्यू आर 2 सेंटीमीटर हो तो इसका मान निकालिए। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाएंगे हम। जी हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है दोस्तों। इसमें समकोण क्या है, पी, तो हमें यहाँ पे क्या बनना, पी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम पी यहाँ पे लिख देंगे क्यू और यहाँ पे लिख देंगे आर। कुछ भी लिख सकते, कोई नहीं है, तो आपको यहाँ से मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो आपको दिया है पी क्यू कितना दिया, √3 दिया, ठीक है दोस्तों। और पी आर कितना दिया, 1 दिया। और क्यू आर आपको 2 दिया, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पूछा गया आपसे पूछा है साइन बराबर आपको पता है दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है आपका। तो इसमें दोस्तों आपको पता है यहाँ से पूछ रहा, तो लंब तो आपका 1 ही होगा, आपको मालूम ही है, और कर्ण आपका 2 होगा। तो दोस्तों जी आपका साइन क्यू का मान आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे निकालना है मुझे कॉस क्यू का मान। तो दोस्तों कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है दोस्तों आधार बटे, बताइए दोस्तों कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दूंगा मैं आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आपका देखिए आधार क्या है √3, तो यहाँ पे लिख दूंगा √3, और कर्ण क्या है आपका 2। तो दोस्तों जी आपका इसका मान आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब मुझे निकालना है tan r। क्या निकालना है दोस्तों, tan r का मान। अब दोस्तों पहले तो बताइए tan बराबर क्या होता है। दोस्तों आपको अगर आता नहीं है, भूल जाते हैं, तो आप यहाँ पे L और के ए लिख सकते हैं। साइन कॉस tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। अब tan r लंब चाहिए मुझे, बट क्यू से नहीं पूछ रहा, अब जी आर से पूछ रहा। तो अब यहाँ पे लिखूंगा आर, यहाँ से पूछूंगा तो जी आपका क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, √3 आपका लंब हो जाएगा और आधार आपका 1 हो जाएगा। जी दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब मुझे पूछ रहा है साइन आर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन आर। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ से पूछ रहा, तो यहाँ से जेल वाला लंब होगा आपका। तो यहाँ पर लंब आपका √3 हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना। जी दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके दोस्तों, अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों वही करना पड़ेगा, आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, और समकोण मुझे C दिया है, तो मैंने यहाँ पे समकोण C मान लिया, और यहाँ पे क्या A मान लिया, और यहाँ पे B मान लिया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फिर आपको दिया क्या है। आपको दिया AB बराबर 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB बराबर कितना लिख दूंगा मैं, 26 सेंटीमीटर लिख दूंगा। और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और BC बराबर 24, तो यहाँ पे 24 लिख दूंगा। अब दोस्तों मुझसे पूछा है पहले साइन B का मान, और मुझे बताना है tan B का मान, और बताना है कॉस A का मान। तो दोस्तों साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों। तो देखो साइन कॉस A का मान, तो कॉस A का मान आप यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से निकालेंगे तो कॉस A बराबर क्या होगा, जे आपका क्या लंब होगा, जे आधार, तो यहाँ पे 10 आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका 26 हो जाएगा दोस्तों। इसे आप काट देना, तो यहाँ पे आएगा 5/13। जी दोस्तों आपका आंसर होगा। और दोस्तों अब साइन B, तो दोस्तों आप ये से नहीं पूछ रहा है, जे पूछ रहा है आपको B से, यहाँ से पूछ रहा। तो दोस्तों जब यहाँ से पूछ रहा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो दोस्तों जे क्या हो जाएगी, आपकी लंब बन जाएगी, जे आपकी आधार बन जाएगी, और जे तो आपका कर्ण रहेगा ही। ओके दोस्तों, अब B से पूछ रहा, तो दोस्तों लंब क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा बटे, और क्या आधार क्या है 24 है, तो यहाँ पे 24 काट दूंगा दोस्तों 2 से, तो यहाँ पे 5 बटे क्या आ जाएगा आपका 12। जी आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताना है साइन B का मान, तो साइन B लंब जे है, तो लंब में यहाँ पे 10 लिख दूंगा, और कर्ण क्या है आपका 24 है, वो सॉरी तो दोस्तों 26 है, यहाँ पे 2 का 2 से भाग दूंगा, तो 5/13। जी आपका आंसर होगा। तो जी दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और क्वेश्चन बचे हैं तो वो भी सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों हम। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज भुजा AB
बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC रूट 3 सेंटीमीटर दिया है हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों यहाँ पे। ओके, फिर दोस्तों कोण बी, मुझे कोण बी क्या दिया है, समकोण दिया है। आप देख सकते हैं कोण बी समकोण है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ए लिख दूंगा AB, और यहाँ पे CJ। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं अब क्या पूछ रहा है। अब दे रहा है मुझे AB बराबर BC बराबर 1, तो AB बराबर भी 1 है और BC बराबर भी 1 है, और AC बराबर क्या आपका √2 है। ओके दोस्तों, अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे निकालना है साइन A का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके दोस्तों, साइन A यहीं से पूछ रहा है, तो लंब क्या है, जी आपका लंब होगा और जी आपका आधार होगा, और जी आपका क्या होगा, कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आपका लंब क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे 1, और कर्ण क्या है आपका √2। तो जी दोस्तों आपको साइन A का मान आ गया। अब मुझे निकालना है tan C का मान, यहाँ पे निकालना है tan C का मान। अब दोस्तों आप ये से नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो जी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका लंब बन जाएगा। तो जी आधार क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे लंब बनेगा जी आधार, और जी बनेगा आपका आधार, उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो जी आपका लंब हो गया। तो tan C बराबर तो पहले क्या होता है जी बताइए आप। तो दोस्तों tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan बराबर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, लंब देखते हैं दोस्तों कौन सा है, C से निकालना है। तो जी आपका क्या होगा, लंब होगा, तो लंब आपका 1 है और आधार भी आपका 1 है, तो दोस्तों इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप एक और है कि आप यहाँ पे एक ऐसा दूसरा त्रिभुज बना सकते हैं cos C, वो tan C के लिए। तो आपने एक दूसरा त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब इसमें आप B को तो समकोण रखना ही है। आप यहाँ से निकालते हैं हमेशा, तो यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, C मान लूँगा, और यहाँ पे B मान लूँगा, ABC मान लूँगा, जी आपका समकोण हो जाएगा। और मुझे यहाँ से बताना है दोस्तों, ये माने अब मुझे यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 1 दिया है, BC बराबर भी 1 दिया है, तो BC बराबर 1, और उस ये बराबर √2 दिया है। अब दोस्तों यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, जी आपका लंब होगा, आपको पता ही होगा, और जी आपका आधार होगा, और जी आपका कर्ण होगा। और मुझे निकालना है दोस्तों tan C का मान। तो tan C बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो आपका अब लंब क्या है, लंब आपका 1 है, तो मैं यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, और आधार भी आपका 1 है, तो यहाँ पे 1, तो आपका 1 आपका आंसर आएगा। पहले भी दोस्तों 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो ऐसे लगा लीजिए आप, या ऐसे लगा लीजिए। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, अगला 6वां क्वेश्चन है दोस्तों। 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, और यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, सिंपली हम त्रिभुज बनाएंगे एक। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें समकोण है आपका Q, तो यहाँ पे Q लिख दूंगा मैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिख दूंगा PQ, और ये आपका R हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका बन चुका है। और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे PQ बराबर मैं 4 सेंटीमीटर लिख दूंगा, और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे QR 3 सेंटीमीटर, और PR 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5। आपको कुछ नहीं निकालना, आपको कॉस किसका मान निकालना है, कॉस P का मान। तो कॉस बराबर दोस्तों क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए LAL और KA। साइन कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जे आपका क्या होता है, जे लंब होता है आपका, और जे आपका आधार होता है, और जे आपका कर्ण होता है। तो दोस्तों इसमें आधार क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका 5 है, तो 5। जी दोस्तों आपका कॉस P का मान आ गया। अब निकालना मुझे tan P का मान, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tan P। तो दोस्तों tan P बराबर होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, और ये आपका आधार 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। जी दोस्तों आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब पूछ रहा है वो कॉस R का मान। तो दोस्तों इसमें थोड़ी दिक्कत होगी बट ज़्यादा नहीं है। तो पहले आपको कॉस R सेम वही होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। अब दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है, वो यहाँ से पूछेगा तो जी दोस्तों आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ से लगाते थे तो जी लंब हो जाता है, अब यहाँ से लगा रहा तो जी लंब होगा आपका। तो लंब आपका क्या 4 होगा, ठीक है। आधार आपका 3 होगा, तो हमने यहाँ पे आधार 3 लिख दिया, और कर्ण तो आपका 5 ही होगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिया जी आंसर। अगर दोस्तों आर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप एक और है तो उससे लगा सकते हैं। जैसे आप एक त्रिभुज और बनाएंगे, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया,
ओके दोस्तों, तो क्यू तो आपको समकोणी मानना पड़ेगा और हमें निकालना क्या है आर, तो आप आर को यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर। अब दोस्तों मान रखेंगे पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है और ये आपका कर्ण होता है। आपको कुछ नहीं करना, अब सीधा आपको कॉस आर बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है। तो दोस्तों वैसे भी पहले भी वही आ रहा था, अब भी वही आ रहा, तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।